हम सबने बचपन में कहानियां सुनी हैं, है ना? वो कहानियां जिन्होंने हमें ईमानदारी, मेहनत और अच्छाई का पाठ पढ़ाया। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई कहानी आपको कोई सीधी सादी सीख देने के बजाय बस सोचने पर मजबूर कर दे? आज हम एक ऐसे ही कहानीकार की अनोखी दुनिया की सैर करने वाले हैं, जिनकी कहानियां नियमों को तोड़ती थीं। तो इस अनोखे फलसफे को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? भाई, उनकी ये कहानी ही सुन ली जाए। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी शायद वैसी बिल्कुल नहीं है जैसी हमने आज तक सुनी है। तो कहानी कुछ यूं है कि एक छोटा सा राज्य था जहां एक कौवा रहता था जो हमेशा खुश रहता था, हर हाल में मस्त। उसी राज्य का राजा जरा चिड़चिड़ा था, उसे छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता था। एक दिन राजा को कौवे पर न जाने किस बात पर गुस्सा आया और उसने तय किया कि इसे सजा देनी है। हुक्म हुआ कि इस कौवे को उठाकर कीचड़ में फेंक दो। अब होना तो ये चाहिए था कि कौवा बेचारा रोता गिड़गिड़ाता, पर हुआ ठीक उल्टा। कौवा तो कीचड़ में लोट लगाते हुए गाना गाने लगा। कहने लगा, अरे वाह क्या मजा आ गया, मैं तो स्कीइंग सीख रहा हूँ। कीचड़ में फिसलना तो भाई बहुत ही बढ़िया है। राजा और उसके दरबारी सबका मुंह खुला का खुला रह गया। अब तो राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने हुक्म दिया, इसे कुएं में फेंको। कौवा कुएं में तैरते हुए गाने लगा। फिर उसे कांटों पर फेंका तो कौवा बोला, वाह मेरे कान छिद गए, अब मैं बालियां पहनूंगा। उसे तेल में डुबोया गया, मलाई में फेंका गया, पर हर बार हर सजा उस कौवे के लिए एक नया खेल बन जाती। आखिरकार राजा बेचारा थक गया, हार गया। उसने कहा, भाई हम इस कौवे को सजा दे ही नहीं सकते, इसे तो किसी भी बात से दुख होता ही नहीं है। और ये कहकर राजा ने उस खुश मिजाज कौवे को आजाद कर दिया, जो खुशी खुशी गाता हुआ आसमान में उड़ गया। तो अब सवाल ये उठता है कि इस कहानी का मतलब क्या है? इसमें कोई साफ साफ सीख तो है नहीं, जैसे ईमानदार बनो या मेहनत करो। तो फिर इस अजीब सी कहानी का मकसद क्या है? इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें कहानी से निकलकर कहानीकार तक पहुंचना होगा। आखिर कौन थे वो जिन्होंने ऐसी अनोखी कहानियां रची? मिलिए श्री गिज्जू भाई बधेका से, एक ऐसा नाम जिन्होंने बच्चों की शिक्षा में समझ लीजिए एक क्रांति ही ला दी। और बच्चे उन्हें इतने प्यार से बुलाते थे, मूंछों वाली माँ। देखिए, गिज्जू भाई का सफर भी बड़ा दिलचस्प है। वो पेशे से तो एक वकील थे, लेकिन जब अपने ही बेटे की शिक्षा की चुनौती सामने आई तो उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल गई। वो डॉक्टर मारिया मोंटेसरी के काम से इतने प्रभावित हुए कि वकालत छोड़कर 1920 में उन्होंने बाल मंदिर नाम से अपना स्कूल शुरू किया, जो उस जमाने के हिसाब से एक बिल्कुल नई सोच थी। तो चलिए अब वापस उसी सवाल पर आते हैं। उनकी कहानियों का मकसद क्या था? और यहीं पर हमें गिज्जू भाई की अनोखे शिक्षा दर्शन की एक झलक मिलती है। इसका राज पता है कहाँ छिपा है? उनकी किताब की भूमिका में। काका कालेलकर समझाते हैं कि इन कहानियों में सीख को सीधे सीधे परोसा नहीं जाता। ये कहानियां उपदेश देने से बचती हैं, और यहीं से उनकी सोच की असली गहराई पता चलती है। तो फिर मकसद क्या था? उपदेश देना? नहीं, बिल्कुल नहीं। गिज्जू भाई का असल मकसद था बच्चों के लिए तुरंत खुशी का एक जरिया बनना। वो चाहते थे कि बच्चे कहानी का मजा लें, उसकी कल्पना में खो जाएं, ना कि किसी भारी भरकम सीख के बोझ तले दब जाएं। और नैतिकता सिखाने का उनका तरीका भी, क्या कहूँ, बहुत अलग था। वो चाहते थे कि बच्चे सही और गलत का फर्क समझें, लेकिन किसी किरदार के लिए उनके मन में नफरत न पैदा हो। मतलब जोर सहानुभूति और समझ पर था, किसी को बुरा ठहराने पर नहीं। तो अब फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है ना? एक तरफ हैं पारंपरिक कहानियां जो एक सीधी साधी सीख पर खत्म होती हैं, और दूसरी तरफ है गिज्जू भाई की कहानियां जो सिर्फ इशारा करती हैं। एक तरफ निर्देश है, दूसरी तरफ सिर्फ आनंद। ये बच्चों की दुनिया को समझने की कोशिश है, उन पर बड़ों की दुनिया थोपने की नहीं। गिज्जू भाई सिर्फ एक बेहतरीन कहानीकार ही नहीं थे, वो ये भी जानते थे कि कहानी को सुनाने की कला क्या होती है। उन्होंने माता-पिता और शिक्षकों के लिए कुछ बहुत ही जरूरी सलाह भी दी है। उनकी सलाह बहुत सीधी लेकिन गहरी थी। वो कहते थे, कहानी को रटो मत, पहले उसे ध्यान से पढ़ो, उसकी आत्मा को, उसके एहसास को महसूस करो, और फिर अपने शब्दों में बच्चों को सुनाओ। इससे कहानी में जान आ जाती है। और ये बात बहुत जरूरी है, ये कहानियां अकादमिक अभ्यास के लिए नहीं है।
चित्तरंजन पाठक जिन्होंने इन कहानियों का अनुवाद किया वो साफ साफ बताते हैं कि गिजुभाई का मानना था कि इन कहानियों को महसूस किया जाना चाहिए, परीक्षा के लिए रट्टा नहीं मारना चाहिए। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि गिजुभाई की विरासत क्या है? क्यों आज भी उनकी बातें, उनकी कहानियां इतनी मायने रखती हैं? उनकी विरासत बहुत बड़ी है, बहुत गहरी है। उन्होंने स्कूलों से डर और सज़ा को ख़त्म करने की मुहिम छेड़ी। उन्होंने शिक्षा का केंद्र किताबों को नहीं बल्कि बच्चे को बनाया। उनकी लिखी किताबें आज भी बच्चों के मन को समझने के लिए ज़रूरी मानी जाती हैं और उनकी कहानियाँ, वो तो कहानी कहने की कला का एक बेहतरीन नमूना है। तो असल में गिज्जू भाई की कहानियाँ वो सिर्फ कहानियाँ हैं ही नहीं, वो तो बच्चों की कल्पना को, उनकी दुनिया को सम्मान देने का एक बहुत ही गहरा तरीका है। वो हमें याद दिलाती हैं कि बच्चों की दुनिया को समझना उन्हें उपदेश देने से कहीं ज्यादा जरूरी है। और ये हमें आज एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। इस दौर में जहाँ हर तरफ डिजिटल मनोरंजन है, तेज तर्रार चीजें हैं, वहाँ प्यार से सुनाई गई एक सीधी सादी कहानी की क्या ताकत है? क्या आज भी कोई कहानी सिर्फ खुशी देने के लिए सुनाई जा सकती है? इस पर सोचना तो बनता है।